हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो पहला नाम आ रहा है रेणु शर्मा, दूसरा नाम है संतोष शर्मा। तो रेणु जी, संतोष जी, अगर आप दोनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द यूनिवर्स 1000 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो, राइट। और लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो, राइट। सो आप दोनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और दिव्याना चाहती है कि आप हमेशा खुश रहें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हेल्दी रहें, अबंडेंट रहें। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। तो प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज दिल से कनेक्ट करिएगा और अपना अलाइनमेंट बनाकर रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझने दूर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। सो प्रे करके रखिए। डेफिनेटली अगर किन्हीं व्यूअर को हीलिंग चाहिए तो प्लीज मेरी इस हीलिंग को दिल से रिसीव करिएगा और विश्वास के साथ, राइट। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या कोई भी नकारात्मकता अगर है या कोई काम ऐसे बंद हो गए हों तो सारे काम आपके खुल जाएं, सारी नकारात्मकता उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। ओके, सो आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं और आपके हर काम बनेंगे। विश्वास रखिएगा, 313 मेरे स्क्रीन पे थे, तो काम बनेंगे। डिवाइन का सपोर्ट हमेशा आपके अराउंड ही है, उसको देखने की कोशिश करिएगा, राइट। सो लेट्स सी मैसेज है आप सभी के लिए। आई नो आप सब लोग वेट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है। आप सबके फेस पे डेफिनेटली स्माइल आ जाएंगे। सो पहले मैं मैसेज ब्लेसिंग्स ले लूं, देन मैसेज मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? ओके। माँ आदिशक्ति, माँ काली, जय श्री राम, जय सिया राम। मेरे गुरु की ओर से ये मैसेज आए हैं आप सभी के लिए और वो मुझे एनर्जी भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचेंगे। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है? माँ आदिशक्ति, माँ काली, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, प्लीज बाबा, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है? ओके, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या बात है? जय सिया राम, जय श्री राम। कृपा बाबा, मैसेज मैसेज, माँ की एनर्जी आ रही है डेफिनेटली। और सी माँ की एनर्जी आ रही है और फ्लिप होके गिरे हैं सारे कार्ड्स, तो मैं लूंगी नहीं। वीरभद्रा है, एक्टिव है अभी, और माँ कंका काली भी अभी एक्टिव हो चुकी है। तो डेफिनेटली माँ रक्षा काली, सुबह से इन्हीं की एनर्जी आ रही थी और यही आ गई है। और सुरेश्वरा है। तो जो भी आप लोग हैं, जो भी इस वीडियो से कनेक्टेड हैं और बहुत टाइम से किसी न्याय का वेट कर रहे थे, ओके, मे बी कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे सिचुएशन या कोई ऐसे डिसीजन बहुत सालों से पेंडिंग थे, राइट, और आप न्याय का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए मैसेज है बाबा हनुमान की ओर से, मेरे गुरु
की ओर से कि यस, अब आपके लिए धर्म और न्याय का समय आ चुका है। इतने समय से जो आप इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मंजीरों को बजाकर ये संकेत दिए हैं। हनुमान जी के हाथ में आप हर जगह तो नहीं, बहुत ही रेयर देखते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा ताल जैसा रहता है, यूं पकड़े रहते हैं, बजाते हैं, है ना। ये संकेत दिया है उन्होंने, ठीक है। तो यस, आपके लिए अब धर्म और न्याय का समय आ चुका है। जो भी न्याय रुका था वो अब चल पड़ेगा, और जिन्होंने भी अन्याय सहे, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल या फिर कुछ अलग सी जर्नी में, वो सब न्याय होगा, क्योंकि अन्याय को अंत किया जा रहा है। आपके लिए जस्टिस होने जा रहे हैं, आपके लिए बैलेंस होने जा रहा है, राइट। तो जो भी आपने अब तक बहुत कुछ दिया और आपको रिटर्न नहीं मिले, और कहीं ना कहीं आपको अंधकार में भी रखा गया, वो भी आपके लिए एक तरह से अन्याय ही था, है ना। क्लैरिटी नहीं मिली किसी सिचुएशन में, किसी बात में, किसी ऐसी चीजों में जो मिलना चाहिए, जो जिसके आप हकदार हैं, जो नहीं मिला, बट अब मिलेगा। उन्होंने ये संकेत, ये मैसेज दिए हैं कि यस, अब समय आ गया है कि उस धर्म और न्याय का पालन हो, और वो धर्म न्याय आपके पक्ष में हो, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति, आपके विश्वास ने इस सिचुएशन को लाकर खड़ा किया है। तो जो लोग भी अब तक अवॉइड कर रहे थे, चाहे गलत तरीके से या जानबूझकर, अब वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उनको अलाउड नहीं है। उनको पकड़कर उस चीज का सामना करना पड़ेगा, उनको न्याय देना पड़ेगा, और उनको क्लैरिटी भी देनी पड़ेगी। अब वो उस सिचुएशन से भाग नहीं सकते। एक मैसेज और भी मैं आपको दे दूं कि जस्ट आई गॉट दिस मैसेज, मुझे सुबह भी आए थे, बट मुझे लगा कि शायद वो एनर्जी चली गई है, बट नहीं गई है। अगर माँ आई हैं और इनकी एनर्जी अगर उस टाइम पे आई थी और अभी भी आए हैं, तो डेफिनेटली अभी भी चीजें टली नहीं है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, या फिर करने का सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो डरने की नीड नहीं है। आपको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है माँ रक्षा काली की ओर से। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्रैवल करिए। माँ को बस याद करिएगा, इनको प्रे करिए कि आपका हर ट्रैवल जहां भी है, कर रहे हो या करने वाले हो, पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और दिव्याना भी चाहती है कि आप पूरी तरह से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और रहेंगे। सो या माँ रक्षा का लिए मैसेज देने आई है। मे बी कोई है, और जो मैसेज मुझे आए थे कि किसी तरह की कुछ तांत्रिक क्रियाएं जो है वो की जा रही है। आसपास मैंने पानी भी देखे हैं। आई थिंक मुझे लगा कि वो शायद चला गया, बैकफायर हो गया, बट स्टिल ये मैसेज अगर माँ रक्षा काली दे रही है, तो मे बी अभी भी चीजें एक्टिव हैं, और ये चीजें उन्होंने की, बट उनकी चीजें ये सफल नहीं हुई थी। जो मुझे मैसेज आए, सफल नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप उस चीजों से अवगत हो जाते हैं ना, और वो चीजें आपकी जानकारी में आ जाती है, तो उसकी शक्ति, उसके पावर आधे खत्म हो जाते हैं और आधे ही बचते हैं। तो आधे जो भी बचे हैं, वो माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन दे रही है। किसी तरह के एक्सीडेंट, या मे बी वो लोग जो करते हैं ना, नेचुरली तरीके से कुछ ऐसा हो जाए। 919 मेरी स्क्रीन पे है, किसी को पता ना चले अचानक क्या हो गया। बहुत चीजें सुनने को मिलती है, तो ये चीजें लोग करते हैं। लेकिन एक मैसेज और भी है आपके लिए कि कोई भी सिद्धि कर्म के नियम से ऊपर नहीं मानी जाती। आप जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, आपको अच्छे कामों के लिए दी जाती है, लेकिन आप अगर अपना कर्मा खराब करते हैं, तो सिद्धियां आपके काम नहीं करती। तो अगर आप लोगों की लाइफ में तांडव मचाएंगे, जो निर्दोष लोग हैं, अपने वर्चस्व को फोर्सफुली आप दिखाएंगे, अपना लीडर जो है अपने ईगो से दिखाएंगे, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। हर चीजों का एक नियम होता है, एक रूल होता है। तो ऊपर वाले ने भी अगर आपको सिद्धियां दी हैं, तो उसके लिए भी एक नियम बनाए गए हैं, और इस नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो आपकी सिद्धियां काम नहीं करती हैं, राइट। और स्पेशली एक मैसेज और दे दूं मैं आपको, एक तरह से गाइडेंस है आपके लिए। जो भी स्पिरिचुअल हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, अगर आप नियम से डेली घर में दीप धूप लगाते हैं, नियम से आप हर चीजों को साफ सुथरा रखते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसी चीजें ऐसे लोगों पर वर्क नहीं करती। हाँ, जो नास्तिक होते हैं, जो इन सब चीजों को नहीं मानते,
ऐसे लोगों पे ये सब चीजें जल्दी हावी होते हैं। और मे बी कोई जरूरी नहीं कि आपके घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग स्पिरिचुअल ही हों, राइट। एक दो लोग ऐसे होते हैं जो नॉन स्पिरिचुअल होते हैं, इन सब चीजों को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम अपनी फैमिली में झेल पाते हैं। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि आपकी ऊर्जा इतनी हाई है। 1111 मेरे स्क्रीन पे है और रीडिंग शुरू करने से पहले भी 1111 उन्होंने मुझे दिखाए हैं और मैंने प्रे किए हैं कि यस, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मैसेज उन्होंने दिए हैं उन तक जरूर पहुंचे और ये मैसेज पूरी तरह से सक्सेस हो, यानी आपको न्याय मिले, आपको सुरक्षा मिले हर तरीके से। और अभी भी 1111 उन्होंने दिखाए हैं, तो प्लीज 1111 को क्लेम जरूर करिएगा। यूनिवर्सल नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है ये, यानी कि ये रीडिंग यूनिवर्स से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और उनका सपोर्ट है इस मैसेज के लिए, इस रीडिंग के लिए। तो मां रक्षा काली एक्टिव हैं। अगर आपकी इंट्यूशंस कुछ ऐसे आंसर्स कर रहे हैं तो उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि मां कह रही है कि आपको जो गाइडेंस मैसेज दिए जा रहे हैं ना, इंट्यूशंस के थ्रू दिए जा रहे हैं, तो उसको अभी मत जाने दीजिएगा। आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल फ्री होके आप अपना काम करिए, ठीक है। और सुरेश्वर आपको कह रहे हैं कि यस, आपने जो अब तक न्याय मांगा था ना 1212 मेरे स्क्रीन पे, वो होने जा रहा है, यानी आपकी विश पूरी होने जा रही है। धर्म और न्याय, आई थिंक ये जो मैसेज मैंने आपको दिए हैं कि कुछ चीजें चल रही थी तो वो भी धर्म से रिलेटेड हैं और जो कि वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, अपनी ईगो में, अपने घमंड में, किसी तरह के बदला लेने में, दैट इज नॉट करेक्ट। ये नियम के विरुद्ध है, ये लॉ के विरुद्ध है। आप सिद्धियां फोर्सफुली प्राप्त करते हैं और एक सिद्धियां आपको नेचुरली मिलती है आपकी प्योरिटी से। आप मांगते नहीं, वो आपको देते हैं, आपकी भक्ति, आपकी शुद्धि को देखकर। तो दोनों में बहुत अंतर होता है ना। तो डेफिनेटली आपको जो नेचुरली मिले हैं, जो उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी है, वो ज्यादा वर्क करेगा ना कि उनकी सिद्धियां, क्योंकि वो फोर्सफुली उस चीज को, उस नियम को तोड़ रहे हैं, तो उसमें उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा, सुरक्षा आपको मिलेगा। तो वो किससे लड़ रहे हैं? आपसे नहीं लड़ रहे हैं, वो तो डायरेक्ट डिवाइन से, यूनिवर्स से लड़ रहे हैं। जिन्होंने नियम बनाए, आप उन्हीं के नियम को तोड़कर आप उन्हीं से युद्ध कर रहे हैं। तो कैसे काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी हर विश पूरी हो रही है। जो भी आपने मांगा था ना, वो सब कुछ इन्होंने सुना है। और शिव शक्ति आपको यही कह रहे हैं कि इंट्यूशंस आपके बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, तो इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मैसेज मिलते हैं, तो उसको आप रिसीव करिएगा, उसको फॉलो करिएगा। प्रोटेक्शन आपको दोनों दे रहे हैं। सी तीनों शक्तियां अभी एक्टिव हैं आपके लिए, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं आप स्पिरिट्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था, कुछ गाइडेंस मांगे थे मुझसे, स्पिरिट्स से रिलेटेड थे। तो या आपको स्पिरिट्स की ओर से भी कुछ अलर्टनेस मिलता है, और अगर लगातार मिले तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। और आई थिंक उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, बट स्टिल उनको बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई। बट हाँ, ये एक लर्निंग था आपके लिए। तो मैं आप सभी को बोल दूं कि स्पिरिट्स आपके अराउंड ही होते हैं, और आप जब कनेक्टेड होते हैं ना डिवाइन से, यूनिवर्स से, आपकी एनर्जी कनेक्टेड होती है, हाई लेवल की होती है, तो आपको कोई ना कोई संकेत आपको देते हैं, चाहे वो आपकी एनर्जी के थ्रू दें, चाहे ट्यूशंस के थ्रू दें, या किसी स्पिरिट्स के थ्रू दें, लेकिन देते हैं। 444 मेरे स्क्रीन पे और 144 अभी चल रहा है, ये करेक्ट है। ये मैसेज आपको कन्वे कराया जाता है, बशर्ते कि आप उसको कितना ध्यान देते हैं। कोई भी चीजें ऐवी नहीं होती, हर चीजों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ओके। बट स्टिल आप सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि इस दिव्याना से आप जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली एनीवेज, बाबा हनुमान हैं, गुरु हैं, उन्होंने स्ट्रेंथ दी है। और ये सारे कार्ड्स मुझे, मैं कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, मेरे इंट्यूशंस नहीं कह रहे कि मैं कार्ड्स को लूं। देखते हैं। जय सिया, अब इस बार लेना पड़ेगा मुझे। रिक्लेम योर पावर 44, और अभी जस्ट 144 144 गया है। अपने पावर को रिक्लेम करिए। आई थिंक मेरे लिए भी ये मैसेज है। कोई है जो मेरे पावर को चैलेंज कर रहा है,
कोई है जो मेरी शक्ति को चैलेंज कर रहा है और इस रीडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ये रीडिंग रुकेगी नहीं। जो भी मैंने आपको मैसेज प्रोवाइड किए हैं ना, ये ऊपर से दिए गए हैं आपको अवेयर कराने के लिए, आपको सतर्क रहने के लिए, डरने के लिए नहीं, फियर में आने के लिए नहीं। इसीलिए बॉटम एनर्जी आए हैं आपके लिए। राइट। सो अपने पावर को रिक्लेम करना है। बोलिए यस, मैं अपने पावर, अपनी शक्ति में हूं, अपनी ऊर्जा में हूं। मैं अपने पावर को पहचान चुका हूं, पहचान चुकी हूं। मेरी शक्ति, मेरे पावर ही काफी है ऐसे नेगेटिविटी को कोसों दूर करने के लिए। राइट। तो ये करना है आपको। ये जिनकी भी एनर्जी है ना, आपकी विजन बहुत शार्प है। आपके विजन से कुछ भी बच नहीं पाता। आप इमिजिएटली उसको सेंस करते हैं या फिर उसको देख लेते हैं। देखने की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्पिरिट्स या जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किए, आपकी नजर से वो बचता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। ओके। हर चीजों के पीछे कुछ न कुछ मैसेज छुपा होता है। बहुत ही शार्प है। और आई थिंक यही नजर से बचते हैं वो एनर्जी। आपके सामने नहीं आती, पीठ पीछे वार करते हैं। 1 नंबर का कार्ड आया है टाइम टू कोलैबोरेट के लिए। और बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को ट्रस्ट करिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितने पावर है। सब कुछ आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो ये आपको ट्रस्ट करना है। ये मैसेज आपको दे रहे हैं स्पिरिट्स, स्क्वायर स्पिरिट। ओके। टाइम फॉर बिगनर माइंड और थिंक ऑन योर फीट और ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर अब कोई भी बाधा आपकी लाइफ में आएगी ना, उस हर बाधा को हटा दिया जाएगा। कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। तो आपके रास्ते में बाधाएं जानबूझकर उत्पन्न की जा रही है आपके बदलाव को रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 5 नंबर का कार्ड है 5 and 0। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये बदलाव या फिर जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी न्याय आपको मिलने वाला है, वो रुकेगा नहीं। हर बाधा को दूर करते हुए वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। और आई थिंक आपको बप्पा भी यही एनर्जी दे रहे हैं। हर ऑब्स्टेकल्स कम होंगे। ऑब्स्टेकल्स अब आपके रास्ते को रोक नहीं पाएंगे। मे बी आपको कोलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी सिचुएशन के साथ या कुछ ऐसी चीजें। किन्हीं को एंट दिख रहे हैं क्या अपने घर में या पूजा स्थान पे, आप जहां पूजा करते हैं, तो वो एंट स्पिरिट भी आपको एक तरह से मैसेज कन्वे कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए कि अब समय आ गया है कि आप अपने कामों में, अपने एक्शन में किसी तरह का किसी से आप हेल्प ले सकते हैं अपने विश को पूरा करने में। क्योंकि जब भी आप कोई एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको नीड होगी किसी के सपोर्ट की। तो ये चीजें आपको करनी है। चीजें में भी अभी थोड़ा उलझी हुई लग रही हैं। मे बी सिचुएशन, कोई बात पूरा अलग थलग पड़ा है, तो उसका एक साथ होना बहुत जरूरी है। एक एंड आप अपोजिट में देखेंगे और सारे पजल्स अलग अलग हैं। तो चीजें बिखरी हैं और एंट अगर दिख रहे हैं तो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी चीजों को थोड़ा आप समेटिए, यानी उसको आपको सुलझाना है। अगर कोई बात बिगड़ी है या कोई सिचुएशन बिगड़े हैं, कोई रिश्ते बिगड़े हैं, तो आपको उसको सही करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। अब समय आ गया और 1 नंबर का भी कार्ड है, तो आई थिंक ये न्यू बिगनिंग की ओर इशारा कर रहा है ये कार्ड। ओके। सो टाइम फॉर बिगनर माइंड। अभी समय आ गया है कि अपने माइंड को यूटिलाइज करिए और थोड़ा नीचे लेवल से भी आपको सोचना है, सिर्फ ऊपर लेवल से नहीं सोचना है। अपनी चालाकी का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है। तभी ये फॉक्स स्पिरिट का मैसेज आया और यहाँ पे पैंथर स्पिरिट का मैसेज आया है। दिमाग का इस्तेमाल करिए। हर चीजें शेयर नहीं करनी है आपको, कुछ चीजें खुद तक रखना है। अपनी चालाकी को समझिए और सामने वाले की चालाकी को समझिए। राइट। मे बी कुछ सिचुएशन बिगड़े हैं जिसमें आपको एक तरह का मैसेज कन्वे कराया जा रहा है कि थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके रखिएगा। हर चीजें सामने वाले को, अपने दुश्मन को बताते नहीं है। अपने प्लान को सीक्रेट रखना है और बिलीव इन योरसेल्फ। तो यस, ट्रस्ट रखिएगा हर चीजों में कि सब कुछ आपके पक्ष में होंगे और सब कुछ आपके बेहतर के लिए हो रहा है। माँ सक्रिय हैं और जो भी आपके विश है वो विश भी पूरे हो रहे हैं। बस अफर्म करते रहिएगा और ट्रस्ट रखिएगा। लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आना होगा तो आएगा, मैसेज दे देंगे। अभी फिलहाल दो एनर्जी चल रही है, बट एनीवेज जो होना है वो तो होगा ही, वो रुकेगा नहीं। और मे बी ये एनर्जी इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो धर्म, न्याय,
जो मिलने वाला है, जो समय आ गया है, उसको रोकने की कोशिश हो रही है अपनी सिद्धियों से, नहीं रुकेगा। माँ काली बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, अभी बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है, और उस वक्त भी वहां पे वो एक्टिव ही थी। टावर किन्हीं के लिए कोई टावर मोमेंट आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें गिरने वाली है, या कोई तो है, कोई क्या बोलूं, कोई पर्सन है, कोई पुराना कनेक्शन दिख रहा है मुझे। और जब इसके साथ ये टावर आया है तो आई थिंक जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किए कि किसी तरह की चीजें चल रही थी, बट मैंने उस मैसेज को इग्नोर इसलिए किया कि कंटिन्यू 2-3 दिनों से एनर्जी आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स लगातार सेम एनर्जी को कैरी करें। बट एनीवेज यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, और ये चीज इस पर्सन ने करी है। इसका जो अटायर देखो, इसकी एनर्जी हमेशा मुझे आते हैं। आई डोंट नो कौन है ये पर्सन, और इसने अपने गलत रास्ता को अपनाया है। चेहरा कभी नहीं दिखाता ये, यानी कि मे बी सोसाइटी में इसकी इमेज अच्छी हो, इसकी सही इमेज लोगों को नहीं पता है, तभी इसका चेहरा कभी नहीं दिखता। और इसने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता सही नहीं है। इसके अटायर रेड कलर के जरूर है, मे बी ये धर्म के मार्ग पे चलता हो, ऐसा दिखाता हो, बट ये धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है। ओके, इसने गलत रास्ता चुना है, डेफिनेटली ये सही रास्ता नहीं है, और यही आपके उस धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। 3 नंबर का कार्ड है ये, और ये आपके सेंडिंग मास्टर यानी मेरे गुरु ये मैसेज आपको दे रहे हैं। ये वही पर्सन है, उसी की एनर्जी है, और इस पर्सन के साथ आपका पास्ट कनेक्शन रहा है 100%। अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये पास्ट कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं, और ये कनेक्शन आपका ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है। या सी 6 नंबर का कार्ड है, कनेक्टेड तो आप इससे रहे हैं, और ये आदमी बहुत ज्यादा फोकस है अभी आपके ऊपर। मे बी आपकी सत्यता, आपके किसी काम, कोई काम आप करते हैं, उस काम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है ये, और उसी के ऊपर ये ज्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है ये। और जिस तरीके से ये चला रहा है ना हैमर को, आपके कामों को बहुत ज्यादा ये टारगेट कर रहा है। और इसी के लिए टावर मोमेंट भी आया है, बहुत जल्दी गिरने वाला है। इसकी लाइफ में एक बड़ा खुलासा होने वाला है, या फिर मे बी इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक खुलासा हो चुका है, या फिर बहुत जल्द खुलने वाला है, या मे बी इसके बारे में आपको कुछ बड़ा खुलासा मिले। कुछ तो ऐसी चीजें क्रिएट तो होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये काफी कुछ करता है, और जो भी चीजें करता है डायरेक्ट नहीं करता, ये किसी से करवाता है ये। इसके पास मे बी बहुत सारी ऐसी सिद्धियों के नाम होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल ये करवाता है। और ये इसी की एनर्जी इसके साथ आई है, तो डेफिनेटली इसी की एनर्जी है। तो ये टावर मोमेंट दैट मीन्स कि किसी तरह का कोई खुलासा होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कौन सी ऐसी एनर्जी आने वाली है, कोई तो बड़ा खुलासा होगा, कुछ ऐसा झूठ तो इसका गिरने वाला है। बहुत तेजी से गिरेगा ये। अगर ये कार्ड आया है तो अभी नहीं आया, और भी इसके साथ आया है, तो इसी का खुलासा होगा ये। इसका झूठ गिरने वाला है पूरी तरह से, बहुत ऊंचाइयों से ये गिरेगा ये। इसीलिए शायद ये मैसेज आए हैं आपके लिए कि अब धर्म न्याय जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बाबा ने अपनी मंजरी बजा दी है, तो आएंगे, ओके, बिल्कुल मिलेंगे। बहुत टाइम से रुके हुए तो, और मैं भी इसकी वजह से रुके हूँ। और आपके मार्ग को कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। मे भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं। समय आ चुका है, धर्म और न्याय का समय आ चुका है। जो मैंने मैसेज दिए ये आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी अधर्म जो है अब ये गिर रहे हैं, झूठ गिर रहा है, इसका टावर गिर रहा है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है, कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा है और आपको न्याय मिलने जा रहा है। ये समय आ चुका है। तो ये समय आपके लिए भी है और उसके लिए भी, बट उसके लिए ये समय है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये कार्ड आए हैं और आपके लिए आए हैं। तो आपका समय बेस्ट है, आप प्रोटेक्टेड हैं, और इसी वजह से ये कुछ न कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से माँ रक्षा काली जो है काफी अभी सक्रिय है, आपको सुरक्षा दी हुई है। तो ये दोनों मैसेज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये जो बाधा का जो मैसेज आया स्पिरिट्स में, किसी तरह की कोई बाधा, कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं पाएगी। हर बाधा को पार करते हुए आप आगे निकल जाएंगे, और मे भी आप निकले भी हैं बहुत सारी ऐसी बाधाओं से। तो ये समय आपका है, अब ये समय आपका आ चुका है। और ये धर्म न्याय आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाबा ने जो संकेत दिए वो गलत नहीं दिए हैं, ठीक है। सो या लेट्स सी, मे भी आप हर दिन विश मांगते हो, हर दिन अफर्म करते हो। ये न्याय कोई भी हो सकता है, लेकिन ये धर्म का ही न्याय है, यानी कि सच्चाई का न्याय है। गलत चीजों के लिए तो आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि आप दिव्यता से कनेक्टेड हैं।
तो मे भी कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी बातें, कोई भी सिचुएशन, घर की बात हो, बाहर की बात हो, प्रॉपर्टी हो, रिलेशन हो, एनीथिंग, कुछ भी अन्याय जो हुआ है, जो धर्म के खिलाफ था 717, वो अब आपकी लाइफ में सही होने जा रहे हैं। और क्या मैसेज होगा, क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज मैसेज दीजिए। मेरी बॉडी भी बहुत वाइब्रेट कर रही है। कॉन्फ्लिक्शन, ओके, सिंगल कार्ड आया है। लेट्स सी, आपके अराउंड में भी इस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, क्योंकि जब धर्म का टाइम आता है, जब न्याय का टाइम आता है, तो डेफिनेटली जो अपोजिशन होंगे वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करेंगे। बट एनीवेज ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि आप गार्डेड हैं, आपको डिवाइन ने पूरी तरह से गार्ड करके रखा है और आप हारना बिल्कुल नहीं सीखे, आप हारते नहीं हैं। और 9 नंबर का कार्ड है, तो आई थिंक ये चीजें जो होने जा रही है इसको एंड किया जाएगा, बहुत जल्द खत्म होगा ये। मे बी आप बहुत थक चुके हैं ऐसे चैलेंजेस से फेस करते करते, बट हारना आपने बिल्कुल नहीं सीखा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये चारों आपकी एनर्जी है। डेफिनेटली सी, आपकी स्ट्रेंथ, आपके पावर, इसको रिक्लेम करके रखिए। आपकी आंतरिक शक्ति, आपका धैर्य, तो यही धैर्य अब आपको इस अबंडेंस की ओर लेकर जा रहा है, इस न्याय धर्म की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है, अब धैर्य रखा है, शांत रहे हैं, और लोगों ने अन्याय किया है आपके साथ, तो ये आपकी एनर्जी है। और यस, उस मैसेज में मैंने आपको बोले माँ रक्षा काली और सुरेश्वर जो आपको बोले हैं कि, और एक स्पिरिट्स कार्ड में भी मैसेज आए थे मुझे, पैंथर स्पिरिट का जो कार्ड था, जिसमें मैंने बोले कि अपने पावर को रिक्लेम करिए। उसमें मैंने बोले थे आपकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत ही हाई है, आपसे चीजें छुपती नहीं है, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। आप चीजों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपके अराउंड जो चीजें भी चलें आपसे छुप नहीं पाती, ये आपकी एनर्जी है। इमीडिएट आप उसको देख लेते हैं, आपकी नजर से कुछ भी छुपता नहीं है। इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जी छुप के आते हैं, आपके सामने नहीं आ पाते, और आते हैं तो इमीडिएटली जाते हैं। और ये द वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि अब चीजें खत्म होगी, साइकिल एंड होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो जस्ट मैंने आपको कन्वे किए मैसेज, इसको एंड किया जाएगा। इस चैलेंजेस को, बहुत चैलेंजेस आपने झेले हैं, चैलेंज को एंड करते करते बहुत ही थक चुके हैं, लेकिन हार नहीं माना है आपने। तो इस चैलेंज को अब यूनिवर्स डिवाइन जो है बाबा अब इसको खत्म कर रहे हैं, और इसी को आप एंड करके आप उस न्याय की ओर जा रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने एक्शन में आ चुके हैं, आपने अपना एक्शन ले लिया है। अब आप इस रोल में जा रहे हैं, लीडर के रोल में मैं आपको देख पा रही हूँ। अब आप लीड करने जा रहे हैं, साइकिक पावर आपके बहुत ज्यादा हाई है। यस, अबंडेंस को कैरी करेंगे, अपने लीडरशिप को वापस लेने जा रहे हैं आप, जिससे वंचित किया गया था आपको, बट ये चीज अब आपको मिलने जा रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स, कौन है जो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है? द फूल की एनर्जी है, आप तो अपनी धुन में ही बढ़ते जा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है बॉटम, या कुछ चीजें हैं जो पास्ट में मे बी हर्ट हुआ हो, या फिर अगर ये बॉटम में आया है तो किसी का दर्द जो है वो दबा हुआ है अभी, और पता नहीं क्यों मुझे मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके जिनकी भी एनर्जी है उनके लाइफ में कोई मेल पर्सन है, या सी जो मे भी किसी तरह का कोई फैसले लेने जा रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल ये लॉजिकल तरीके से फैसले ले रहा है। मे बी इसका मन ना हो और अंदर से काफी दुखी है, लेकिन अपने इस दुखी को अपने अंदर दबा के रखा है, क्योंकि ये नीचे की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये चीजें हैं। और द फूल की एनर्जी है, और उसके नीचे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अंत होगा, ओके, अंत को दिखा रहा है, और यहीं से एक नई शुरुआत भी होगी। आप सुरक्षित हैं, और आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप गाइडेंस के थ्रू कर रहे हैं, और आपको सपोर्ट यूनिवर्स की ओर से मिल रहा है। सपोर्ट, गाइडेंस, सब कुछ, प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं।
सब कुछ सरेंडर करके, सब कुछ बैगेज को पीछे छोड़कर। और यस, ये जीत आपकी है। आप जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक लीडर हैं, फॉलोअर नहीं है। तो ये कार्ड कंफर्म करता है कि यस, अब आप इस रोल में आ रहे हैं। यू आर अ लीडर नाउ। और ये रोल आपको मिलने जा रहा है, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, एनीवेयर, बट जो भी न्याय हो रहे हैं उसमें आपका ये चीजें जो छीनी गई थी वो वापस रिटर्न मिल रहे हैं आपको, क्योंकि जीत आपकी दिख रही है मुझे। और मे भी लोग आपको सपोर्ट भी करें इस चीज में, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। आपने सही रास्ता अपनाया है, गलत कुछ भी नहीं अपनाया। आप नियम के विरुद्ध नहीं गए हैं आप। कोई इमोशनली डिटैच दिख रहा है फिलहाल, मे बी जिनसे आप रोल ले रहे हैं, जिन्होंने गलत तरीके से ये रोल लिया था आपका, और वो चीजें छिनकर आप तक आ रही हैं, न्याय होकर आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो मे बी वो दुखी लग रहे हैं अभी फिलहाल मुझे। बट एनीवेज, जो रूल है, आप रूल तोड़ेंगे तो यूनिवर्स हैं बैठे रूल को बनाने के लिए, ओके, न्याय देने के लिए वो हैं। तो अगर आप दिल से कनेक्ट होते हैं, शुद्धता रखते हैं, प्योरिटी रखते हैं, तो डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में ही होती हैं, चाहे देर से ही सही, लेकिन होती जरूर है। 333 मेरे स्क्रीन पे है, तो इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी, है नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। ये सब कुछ डिवाइन ने आपके लिए किए हैं, सब कुछ आपके फेवर में वो शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आप सच्चे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज क्या है। जय श्री राम। बाबा पूरे टाइम मुझे अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी स्ट्रेंथ मुझे मिली हुई है, तभी ये रीडिंग में कर पाई हूँ। ओ माय गॉड, सी, आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। मुझे तो देते ही हैं, आपको भी मिल रहा है, तभी 333 कंटिन्यू चल रहे थे। फुल की एनर्जी, मैंने बोला ना, आपको दिशा दिखाए जा रहे हैं, आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन है। 333 को क्लेम जरूर करिएगा, 1111 को क्लेम करिएगा। लेट्स सी, उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार। बहुत प्रयास किया उन्होंने, कॉन्फ्लिक्शन करे होंगे, बहुत सारी चीजें करी हैं, तभी मां रक्षा काली आई हैं और वो एनर्जी आई जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अभी भी फिलहाल वो कर रहे हैं। वो पर्सन की भी एनर्जी आई है, 3 ऑफ वांड्स, उसके लिए टावर मोमेंट भी आ चुके हैं। तो अब उसके सारे झूठ जो हैं अब गिरने का समय आ चुका है। आपका धर्म और न्याय का समय आ चुका है। तब जितना भी प्रयास उन्होंने किया ना, जितनी भी कोशिशें करी, सब कुछ विफल हो रहा है। आप लीडरशिप में जा रहे हैं, अपने रोल को अदा करने जा रहे हैं, ठीक है। सो 1 2 2 1 एनर्जी रिटर्न्स, बोला ना, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ गलत ही होगा। कहते हो ना आप लोग कि न्याय नहीं मिल रहा, कब आएगा, कब न्याय मिलेगा, मिलता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अब बस अपना काम करते जाइए। चैलेंज आते हैं, उससे परेशान मत होइए। हर चैलेंज के पीछे एक संदेश होता है आपके लिए। आपको मजबूती से उसको हराना है, उस चैलेंज को, ताकि आप और ज्यादा मजबूत बने। देखा, ऐसे ऐसे लोग कितने बड़े बड़े सिद्धि लोग होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बट स्टिल वो हारते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, थोड़ा परेशान होते हैं, तो वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि आपको करवाया जाता है। अगर आप मन में ठान लें कि मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्या मजाल है कि आप गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। तो ये एनर्जी रिटर्न होते हैं। आप जो देते हैं वही चीजें आप रिसीव भी करते हैं, और यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। सी, एनर्जी रिटर्न। तो अब टाइम आ चुका है कि चीजें रिफ्लेक्ट हो, यानी जो आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म आपको एज अ रिवॉर्ड के रूप में डिवाइन दे रहे हैं, आपके गुरु आपको दे रहे हैं, और अब समय आ गया है कि अपनी चीजों को रियलाइन कर लीजिए और ज्यादा राइज करिए, ठीक है। लास्ट मैसेज आपके लिए। अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू। आपके एंजल्स आपको सराउंड्स किए हुए हैं, प्रोटेक्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। इसकी नीड है आपको फिलहाल। और मे बी चीजें अगर कॉन्फ्लिक्शन है अराउंड, जो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो उसको भी हीलिंग के लिए वो प्रेजेंट है अभी, तो उनसे हेल्प लीजिए, ये सब कुछ क्लिंज हो जाए अच्छे से। तो एंड स्पिरिट का जो मैसेज आया था, टाइम टू कोलैबोरेट, तो ये कोलैबोरेट करना है आपको। एंजल्स को कॉल करिए, उनसे हेल्प लीजिए, प्रे करिए। प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड है, तो जो भी कॉन्फ्लिक्शन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इल्यूजन्स है, प्लीज उसको क्लिंज करिए, पीस बनाइए, पीस को लाने में मेरी हेल्प करिए, डेफिनेटली वो करेंगे।
योर एनर्जी इज बीइंग ट्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। कोई ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है डे बाय डे, लो फील कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा, या किसी तरह की कोई बाधा आप फील कर पा रहे हैं, तो प्लीज अपने ऑरा को स्ट्रांग करिए। आपको नीड है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की। ऑरा को स्ट्रांग कैसे करेंगे? अलाइनमेंट बना के, पॉजिटिव थॉट्स रख के, टाइम से चीजों को करने से, यानी अपने पूजा पाठ को कंटिन्यू करना है। जो भी मंत्रास आप जाप करते हैं उसको डेली बेसिस पे रखना है, तभी तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी ऑरा स्ट्रांग रहेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आप हर दिन कुछ ना कुछ लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस रहे, है ना। उसी तरह से अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपनी आत्मा को, अपने सोल को, अपनी एनर्जी को खाना देना है। और वो खाना क्या है? आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रांगनेस, आपकी वो मंत्रा जाप, आपका वो कनेक्शन, आपकी प्योरिटी। ठीक है, तो ये जब आप देते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है। और उसको डेली बेसिस पे देना है। ऐसा नहीं कि आज दिया 10 दिन बंद कर दिया, नहीं, ये नहीं करना है आपको। वो एक तरह से आपके लिए एक वैक्सीन है प्रोटेक्शन के लिए। उस नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। वो छू नहीं पाते हैं आपको, आते हैं, ऐसा नहीं है वो बंद करेंगे, वो बंद तो नहीं करेंगे, वो अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन वो जो प्रोटेक्शन बन जाती है ना आपके चारों ओर, जो ऑरा बन जाते हैं, उस ऑरा से टकरा कर रिटर्न बैक जाते हैं, वो आपको हार्म नहीं कर पाते। और वो ऑरा सिर्फ आपके लिए नहीं होते हैं, आपके लव्ड वन, आपके घर के लिए भी वो एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। और यही चीजें आपको मजबूत करनी है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको, किसी से हेल्प लेने की नीड नहीं है आपको। लोग डराते हैं, लोग मिसयूज करते हैं, भ्रम में डालेंगे, इल्यूजन में डालेंगे, तरह तरह की चीजें आपको बता देंगे। उससे बेटर है कि आप खुद इन सब चीजों को कर सकते हैं। आपको भी वही 2 हाथ, आपको भी वही 2 आंखें, आपको भी वही माइंड दिए गए हैं। यूटिलाइज करिए अपने माइंड का। वही एनर्जी आपके पास है, तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग कर लीजिए ना कि आपका ऑरा बहुत 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 स्ट्रांग हो जाए। कोई भी ऐसे इल्यूजन्स, कोई ऐसे एक्स्ट्रा थॉट्स, कोई ऐसी एनर्जी आपको हार्म ना कर पाए। आपका ऑरा उससे फाइट करे। जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्यों वैक्सीन लेते हैं? ताकि जो फॉरेन पार्टिकल से, जो बाहर से जो वायरस आपको अटैक करते हैं आपके बॉडी में, उससे फाइट करता है, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है वो वैक्सीन। क्यों? ताकि बाहरी चीजें जो हैं, जो वायरस हैं, जो भी मंडराते रहते हैं, वो हार्म ना करे आपके बॉडी को। इसी तरह से आपकी पॉजिटिविटी को कोई हार्म ना करे, इसके लिए आपको अपने ऑरा को स्ट्रांग रखना है। और ये सारे रेमेडीज आपको भी पता है, तो उसको डेली बेसिस पे नियम से करिए, शुद्धता के साथ करिए, प्योरिटी के साथ करिए और विश्वास के साथ करिए, बिल्कुल होगा। तो या गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने ऑरा को स्ट्रांग करेंगे और आज से ही उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। विश्वास के साथ करिएगा, स्ट्रांगनेस के साथ करिए, कोई नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी। मां खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों भी किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।